अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, आज साबिक़ा प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का 107वां जन्मदिन मनाया गया गांधी भवन प्रकाशम हॉल में, जहां पर कांग्रेस के कई सीनियर लीडर यहां पर थे और तकरीबन माइनॉरिटी लीडर्स नज़र आए। ये बड़ी अफसोस की बात है, जहां पर कांग्रेस हमेशा ये बोलते नहीं थकती कि मुस्लिम लीडर्स अहम रोल अदा करे हैं, वहीं पर प्रैक्टिकल में कांग्रेस ख़त्म हो चुकी है। जिस तरह से तेलंगाना में कांग्रेस इक़्तिदार में आई है और इसके बाद से यहाँ पर माइनॉरिटी लीडर्स को किनारा कर दिया है, मुस्लिम लीडरों को, मुस्लिम चेहरों को किनारा कर दिया है और अब सिर्फ 1, 2, 3 लोग हैं जो सारी हुकूमत चलाते हैं। और अब ऐसे काम करने वाले, मेहनत करने वाले, अवाम के दरमियान जाने वाले ऐसे लीडरों की अब कांग्रेस को ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत है लैंड ग्रैबर्स की, ज़रूरत है ऐसे लोगों की जो डरा धमका कर काम करें। ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस तरह से जो शेख अफजलुद्दीन ने, जो सीनियर लीडर हैं, उनको अभी तक घर नहीं है, उनको कोई ओहदा नहीं दिया गया है। ये बात आज उठाया गया है जनाब इस्माइल रब उर्फ उर्दू अंसारी की जानिब से और दूसरे मुस्लिम लीडरों की जानिब से कि एक सीनियर लीडर हैं लेकिन उनको तवज्जो नहीं दी जा रही है, उनको कोई ओहदा नहीं दिया जा रहा है। ऐसी लीडरशिप पूरी ईमानदारी से उन्होंने की है, जहाँ पर 10 साल बीआरएस पार्टी थी, 10 साल गांधी भवन में अकेले एसके अफजलुद्दीन मौजूद थे, कोई नहीं था। आज कई दूसरे लोग आकर अपने अपने ओहदे ले रहे हैं, बड़े बड़े पोस्टों में बैठे और सरकार बनाकर चला रहे हैं, अपने आप को सरकार बना रहे हैं और अपने आप को सरकार बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सीएम के बाद हम ही हैं। इस तरह का काम चल रहा है, जबकि कोई एक भी मसलों में वो नहीं आए, अवाम के इशू में वो नहीं आए, अवाम के मसले को नहीं उठाए। यही जो मुस्लिम लीडर थे, लेकिन आज इनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये बात को आज उठाया गया, मीडिया से बात करते हुए जनाब उर्दू अंसारी और कई मुस्लिम लीडरों ने इस बात को कहा कि फ़ौरन इनको, इन पर तवज्जो दें। और ऐसे कई मुस्लिम लीडर हैं जहाँ पर कांग्रेस पार्टी नज़रअंदाज कर रही है। ये ठीक बात नहीं, आने वाले वक्त में फिर कांग्रेस को भी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि तवज्जो दे, मुस्लिम जो मेहनती लीडर हैं उनको बचा के रखें, उनको सहूलतें दें, उनको ओहदा दें, ताकि आने वाले टाइम में यही ढाल बने और फिर एक बार कांग्रेस जीत सके ऐसे ही लीडरों की वजह से। बहरहाल मीडिया से बात करते हैं, सारे तफसीलात बताए गए हैं। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। अंसारी साहब ने फरमाया था अफजलुद्दीन साहब की खिदमत, इंदिरा गांधी का बर्थ एनिवर्सरी है। अफजलुद्दीन साहब इंदिरा गांधी के साथ भी काम किए, जब भी हैदराबाद आते थे एयरपोर्ट पे रिसीव करे। यहाँ तक कि दारुसलाम में जो कुरान शरीफ पेश किया गया था उस वक़्त भी अफजलुद्दीन साहब साथ थे। लेकिन आज कोई ओहदे से वो महरूम है कि पार्टी को सोचना चाहिए, ऐसे डेडिकेटेड सीनियर सेकुलर वर्कर की पहचान कदर करे और उनको ओहदा दिया जाए। हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है, पार्टी खुद महसूस करके देना चाहिए। आजकल के सामने एमएलसी है, कम से कम चेयरमैनशिप देना चाहिए उनके। मैं पीसीसी प्रेसिडेंट से और रेवंत रेड्डी साहब से मैं जो से गुजारिश करता हूँ। हर साल साबिक़ वज़ीर आज़म श्रीमती इंदिरा गांधी की सियासी, समाजी, अदबी, तहज़ीबी, सक़ाफ़ती खिदमत को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए जलसे का एहतमाम किया गया है। और इस मौके पर मेरे बेरीना दोस्त डॉक्टर एम अंसारी साहब, डॉक्टर एजाजुज़्ज़मा साहब, शाहिद सिद्दीकी साहब, मेरे बचपन के साथी इस्माइल रब अंसारी साहब की इश्तराकी ताउन से माशाल्लाह जलसा बहुत कामयाब रहता है उनके ताउन से। और साथ ही साथ क्योंकि हम ऐसे रेटिंग, एलोकेशन, अंताक्षरी, बैतबाजी, रंगोली, ड्रामे वगैरह का भी इंतज़ाम करते हैं। इंशाल्लाह 9 दिसंबर को मुजव्विज़ा जो हमारी श्रीमती सोनिया गांधी यूपीए चेयरपर्सन हैं, उनकी सालगिरह के मौके पर हम ज़बरदस्त प्रोग्राम का एहतमाम करेंगे। और साथ ही साथ बहैसियत जजेस के फ़राइज़ नामपल्ली गर्ल्स कॉलेज, जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज के जो लेक्चरर साहिबान हैं वो अपने फ़राइज़ को खुश असलूबी से निभाएंगे, हमको उम्मीद वाबस्ता है। और साथ ही साथ हमारे डॉक्टर एम अंसारी साहब के फर्जंद पढ़े लिखे तालीम याफ्ता मौजूद हैं माशाल्लाह, वो भी आज कांग्रेस पार्टी में बहुत सरगर्म है
उनका एक अच्छा शानदार सामना मुस्तकबिल के लिए मैं दुआगो हूँ। और साथ ही साथ अब्दुल्ला साहब जो पुराने कांग्रेसी हैं, माशाल्लाह मैं आज हमारी इस तकरीब में शिरकत के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, जो कीमती लम्हा देकर आप आए, हमारी मदद करें माशाल्लाह। सूरज को चिराग दिखाने के बराबर है। बहुत खूब। उनकी जो खूबियाँ हैं, उनकी जो खिदमत है कांग्रेस के लिए, अभी नहीं इतने साल 50 साल होने जा रहे हैं माशाल्लाह। वो कंटिन्यूसली बराबर लगातार, जब गांधी भवन में कोई भी नहीं आता था तभी भी गांधी भवन को आबाद रखने वाले इसके अफजलुद्दीन साहब थे। और इंदिरा जी के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है, मेरे को उसके बारे में बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप सब जानते हैं। लेकिन अफजल भाई के बारे में, अफजल भाई को इस वक्त सख्त ज़रूरत है कुछ ओहदे की, अच्छे बड़े और मकान की। अल्लाह ताला उनको मकान नसीब करे, ओहदा नसीब करे। 5 लाख रुपए तो कोई बात नहीं है, बहुत छोटी सी रकम है, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि उनके रिहाइश का इंतज़ाम हो सके और परमानेंट इंतज़ाम हो सके। ये गवर्नमेंट के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो ये मैं गुजारिश करती हूँ हमारी तेलंगाना गवर्नमेंट से, सीएम साहब से, कि इनके बारे में ज़रा सोचें, इनकी सेहत के बारे में और इनके खिदमत के बारे में। सेहत छोड़िए, खिदमत जो इन्होंने की है वो फरामोश नहीं कर सकते। शुक्रिया। इतना कहते हुए मैं अफजल भाई से कहूँगी कुछ। जो है हिंदुस्तान की अज़ीमुश्शान शख्सियत जो सारी दुनिया में श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम से जानी जाती थी। सालों उन्होंने हिंदुस्तान के 1 अरब आवाम के ऊपर हुकूमत की। वह हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के लंबरदार थी, की हमदर्द थी, बेकसों की हमदर्द थी, लाचारों की हमदर्द थी। हिंदुस्तान को किस तरह आगे बढ़ाना उनकी यही फ़िक्र थी। और वो वाहिद वज़ीर आज़म थी सारे वज़ीर आज़मों के अंदर कि उन्होंने हिंदुस्तान की इसको फ़ौज को इतना मजबूत किया कि शीश फैलाई हुई दीवार से भी ज़्यादा। आज हमको फ़ख्र है इंदिरा गांधी के उन फैसलों के ऊपर जिन्होंने हिंदुस्तान को सारी दुनिया के अंदर एक मजबूत तरीन, एक बावखार, एक इज़्ज़तदार मुल्क बनाया और दुनिया में नाम कमाया। लेकिन आप जानते हैं कि अपने ही देश के लोगों के हाथों वो शहीद हो गई। और इंदिरा गांधी का सबसे बड़ा नारा था गरीबी को हटाओ, रोटी कपड़ा और मकान। आज इंदिरा गांधी के नाम के ऊपर सैकड़ों लोग MLC बन गए, राज्यसभा मेंबर बन गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए, MLAs बन गए। और आज जनाब जो है लाखों करोड़ रुपए का उन्होंने इस्तेफादा किया। लेकिन आज इंदिरा जी का नाम लेने वाले बहुत कम रह गए। HC अफजलुद्दीन सॉलिडरिटी कमेटी को इस बात का एजाज़ है कि जिसमें डॉक्टर अंसारी साहब फाउंडर मेंबर हैं और उनके जनाब जो है नौजवान फर्जन शौकत अंसारी साहब, डॉक्टर शाना खान साहबा जो कि बोलता हूँ मसरूफ़ तरीन शख्सियत रहते भी समाजी कामों के अंदर, सियासी कामों के अंदर, सकाफती कामों के अंदर, इंसानियत के कामों में, बेचारी कामों में, मरीज़ों को जनाब जो नई तकफ़ीयत पहुँचाने, नई ज़िंदगी पहुँचाने, उनको ग्लूकोज देने, उनको विटामिन देने, उनको जनाब जो ग्लूकोज भी देने के लिए ऐसी शख्सियतें भी जनाब एजाज़ुज़्ज़मा साहब, डॉक्टर एजाज़ुज़्ज़मा साहब आजकल की आवाम के लिए मोहताज तारुफ़ नहीं है। अफजल भाई के बाएतमाद साथियों के अंदर हैं और बड़ी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हमारे मौजूद कॉन्ट्रैक्टर हैदराबाद के जनाब शाहिद सिद्दीकी साहब जो नौजवान हैं और आप बेपनाह अपने बिज़नेस के अंदर मसरूफ़ रहते हैं। इसके बावजूद भी बकौल अफजल भाई के गरीब बच्चों की शादियां कराने में, दाम में, दिरहम में, सिखम में उनके चेहरों पर मुस्कुराहट आने, उनको एक नई ज़िंदगी देने। कई बच्चों की फ़ीस मैं देखा हूँ कि साहब अपनी तौर के ऊपर जनाब ये डोनेट किए, कंट्रीब्यूट किए, उनसे ताउन किए, तो आज वो लोग हाथ उठा के दुआएँ देते हैं। और इसके साथ साथ हमारे आली जनाब डॉक्टर अंसारी साहब जो ख़ुद भी एक शोला बयां मुखर्रिर हैं, गांधी भवन में अरसे दराज से यहाँ के कदीम कायदीन के अंदर शुमार होते हैं। जब जब उर्दू की तहरीक चली अंसारी साहब सर फहरिस्त रहे, न सिर्फ शहरियान हैदराबाद, शहरियान तेलंगाना, बल्कि सारे आंध्र प्रदेश के अवाम के लिए डॉक्टर अंसारी साहब
की जनाब ये शख्सियत मोहताज तारुफ नहीं है। अब उनके जवान साल फर्जन अल्लाह ताला ने तौफीक अता फरमाए। बेहतरीन अंग्रेज़ी, बेहतरीन उर्दू, बेहतरीन तेलंगी, बहुत यंगस्टर हैं और इतनी रफ्तार के साथ अक़लियतों के मसाइल को हल कराने में आगे बढ़े। हमारी दुआ है कि अल्लाह उनको दिन दुगनी रात चगनी तरक्की दे। इसके साथ साथ हमारे हाशमी मलवी साहब हैं, बहुत ही शायराना मिजाज रखते हैं और ख़वातीन ज़्यादा मुतासर हैं आपसे और हर जनाब ये जलसे के अंदर जाते हैं, एक नई ज़िंदगी देते हैं, चमक देते हैं और उनके हौसलों को बुलंद करते हैं। हमारे जो अलवी भाई भी हमारे लिए काबिल और बात है। रही दूसरी बात थे गांधी भवन के अंदर बात नए नए बुलबुल भी आते हैं, कभी कभी जनाब जी अपनी फिज़िकल पावर की ओर करना चाहते हैं, लेकिन जाकिर साहब उनके लिए वो स्पीड ब्रेकर थे। इनको और इनकी टीम को जनाब ये देखते ही रफू चक्कर हो जाते थे। तो जाकिर साहब से हम ख्वाहिश किए कि इंशाअल्लाह ताला महेश कुमार गौर साहब, जाकिर साहब ये आपका पकड़ है, अल्लाह ताला महफूज रखे इंशाअल्लाह ताला जितने भी हमारे अक़लियतें हों। और हम अफजल साहब से भी ख्वाहिश करते हैं कि देखिए साहब गांधी के पीरियड में तेलंगाना TPCC के अंदर जनरल सेक्रेटरी थे, उर्दू एकेडमी के वाइस चेयरमैन थे, महबूब नगर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज थे और कई जहाँ इलेक्शन होते थे इतने अच्छे उर्दू के शोला बयान मुखर्रिर हैं, उर्दू तहरीकात से वाबस्ता रहे हैं। आज ये चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश, चीफ मिनिस्टर तेलंगाना जनाब रेवंत रेड्डी साहब से और रेस्पेक्टेबल ऑनरेबल डैशिंग ए मैन ऑफ पर्सनैलिटी महेश कुमार गौड़ साहब तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सदर हैं और बिलखुसूस अक़लियतों का बहुत बड़ा एतमाद है, भरोसा है, उनकी उमंग है, उनकी तमन्ना है, उनकी आरजू है, उनकी चाहत है, उनकी मोहब्बत है। तो महेश कुमार गौड़ साहब हम आपसे अर्ज़ करना चाहते हैं तेलंगाना के अंदर मुसलमान वोट दिए, कांग्रेस बरसरे खदार आई, सारी दुनिया जानती है, राहुल जी जानते हैं, प्रियंका जी जानते हैं। आज अल्लाह ताला का शुक्र है प्रियंका गांधी 1 लाख वोटों से आगे से लीड कर रही हैं और हमारी दुआ है कि इंशाअल्लाह ताला प्रियंका जी के सर पे कामयाबी का ताज रहेगा, मेंबर ऑफ दी पार्लियामेंट रहेंगी, ये लोग जानते हैं। लेकिन आज एक बात महेश कुमार गौड़ साहब से हम मीडिया के जरिए अदब से, रिक्वेस्ट से, पोलाइटनेस से, हम्बलनेस से अर्ज़ करना चाहते हैं कि साहब देखिए आज गांधी भवन में बैठने के लिए माइनॉरिटीज़ के लिए एक रूम भी जनाब ये अवेलेबल नहीं है। तो अंदर लेडीज़ आते हैं बुरखा पहन के वो लोग कहाँ ठहरेंगे। तो ये सदर की जिम्मेदारी है कि वो जनाब ये माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ करे और तेलंगाना गवर्नमेंट उर्दू लैंग्वेज को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का स्टेटस दिए, अफजल भाई पोजीशन दिए, मर्तबा दिए, एक बोर्ड भी उर्दू के अंदर नहीं है। तो हम महेश कुमार गौड़ साहब से ख्वाहिश करेंगे कि तमाम बोर्डों को उर्दू में लगाया जाए। और दूसरी बात मुजाहिद तमन्ना, मुजाहिद आरजू, मुजाहिद ख्वाहिशात, जो इंसान अपनी तमाम ख्वाहिशात को बालाए ताक रखते हुए अवाम की खिदमत के लिए कांग्रेस पार्टी के लिए शब रोज़ मेहनत करता है। आज अफजलुद्दीन साहब की सेहत भी जनाब जी इस वक्त में मुतासर है। तो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से और तेलंगाना के तमाम MLA से और जनाब ये मुस्लिम चेयरमैन से और हमारे जो है चिन्ना रेड्डी साहब जो आए थे, एनर्जेटिक, मैन ऑफ पर्सनैलिटी, मैन ऑफ सिंधी, मैन ऑफ कैरेक्टर। इंदिरा जी का जो में पैदाइश है, बड़ी खुशी की बात है कि गांधी भवन के ऑडिटोरियम के अंदर जनाब ये डॉक्टर चिन्ना रेड्डी साहब बहुत ही गरीबों के हमदर्द, गरीबों के मसीहा, गरीबों की हमदर्दी करने वाले, बेकसों का सहारा, बेडरूम की जो स्कीम चल रही है, इतने गरीबों की दुआएं चिन्ना रेड्डी साहब के साथ हैं कि हम भूल नहीं सकते। ये इनकी एक तहरीक है, एक शख्सियत है। और रेवंत रेड्डी साहब की, राहुल गांधी साहब की, प्रियंका जी की, सोनिया जी की आंखों का नूर है। चिन्ना रेड्डी साहब तेलंगाना के गरीबों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पार्टी आपसे उम्मीदें हैं। कोई काम ऐसा नहीं जो आपके कलम से, आपकी पर्सनलिटी से, आपके पोजीशन से नहीं होता। साहब एक रिक्वेस्ट है साहब, हम जाए 1 मिनट सेकुलर भी 1 मिनट बोलना है साहब। कल के पेपर में आया है कि कोई जनाब के एस अफजलुद्दीन बोल के 1962 में फुटबॉल प्लेयर थे, कोई अच्छे लोग उनके लिए रिप्रेजेंट किए। ऑनरेबल सेकुलर जो है इंसानियत के हमदर्द, इंसानियत के 2 डॉक्टर हमारे जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब 3 लाख रुपए का चेक उनके चेयरमैन स्पोर्ट्स के जरिए उनके पास भेजा है, उनकी फैमिली रिसीव करी। तो सवाल ये पैदा होता है
कि वो तो 1962 में करे, अफजल भाई तो दिनों रात कर रहे हैं, सुबह और शाम कर रहे हैं, गांधी भवन में कर रहे हैं, गांधी भवन की चारदीवारी के अंदर कर रहे हैं। तो इनकी भी सेहत जब मुतासर है, कोई एक ऐसा मर्द होना, एक ऐसा खियाला होना, ऐसा जांबाज होना कि सीएम साहब बोल के पार्टी वर्कर के साथ पार्टी वर्कर को नहीं हुआ तो किसको होगा इंशाअल्लाह ताला। कम से कम एक 5 लाख रुपए अफजल भाई के भी थ्रो, जनाब चिन्नारी साहब के थ्रो और महेश कुमार गौड़ साहब के थ्रो दिए जाए। अब एक ख्याल आपको मुख्य अतिथि अंदर साहब इधर देखिए, अफजल भाई इधर देखिए, अफजल भाई गणेश साहब इधर देखिए, अफजल देखिए। बिल्डिंग और सीसी रोड की मजबूती जितनी ज़रूरी है जितनी कंस्ट्रक्शन मटेरियल की क्वालिटी। हैदराबाद शहर में जाना माना नाम और भरोसेमंद की पहचान कंक्रीट रेडीमिक्स अब सिर्फ आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट पर, जहां नंबर 1 क्वालिटी सीमेंट व दीगर मटेरियल से रेडी किया जाता है। सालों साल की गारंटी आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट की पंपिंग डंपिंग 24/7 सर्विस के साथ हैदराबाद शहर में इंतहाई कम कीमत पर रेडीमिक्स कंक्रीट का नंबर 1 मियार फराहम करते हैं। क्यूब टेस्ट रिपोर्ट के साथ स्लम चेक, गारंटी स्ट्रेंथ, एक्सपीरियंस स्टाफ, मिक्स कंक्रीट की बरवक्त फराहमी। तो अपने सपनों और मेहनत से बनाए जाने वाले मकान को मजबूती से बनाएं आसिम इंफ्रा रेडीमिक्स कंक्रीट के साथ, जो वाक़ई है बालापुर मल्लापुर रंगारेड्डी पर और ऑफिस नलगुंडा एक्स रोड मलकपेट पर। किसी भी जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 7013690671 या फिर 9951971845 पर।